बड़ी खबर देहरादून से। यूटीयू की सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक। विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द की। तो देहरादून से बड़ी खबर, यूटीयू की सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2 पेपर लीक। विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द की। 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों को नुकसान। अगस्त में दोबारा होंगी दोनों विषयों की परीक्षाएं। आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 साल का प्रतिबंध। परीक्षा संबंधी कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध। व्हाट्सएप ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर साझा करने का आरोप है। जांच के बाद उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो देश भर में पेपर लीक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच देहरादून से भी बड़ा मामला सामने आया है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, पूरी जानकारी दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये 2 परीक्षाएं हैं जिनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। और ये भी स्पष्ट किया है कुलपति ने कि एक परीक्षा जिसका पेपर लीक हुआ था, यानी जो ये दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एक ही शिक्षक ने तैयार किए थे। दोनों परीक्षाएं 7 जुलाई को हो चुकी हैं। एक परीक्षा जिसका साबित हो चुका है, एविडेंस मिल गए हैं, जिसका प्रश्न पत्र प्रोफेसर ने खुद ही अपने व्हाट्सएप से लीक किया था, तो उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन कुलपति का कहना है कि उसमें कम बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी परीक्षा को प्रिकॉशनरी निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि अगर प्रश्न पत्र बनाने वाले ने एक परीक्षा का पर्चा तैयार किया है और उसको लीक कर दिया है, तो हो सकता है दूसरी परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ हो, किसी को ना पता चला हो। तो उससे 350 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों जो परीक्षाएं हैं, दोनों के प्रश्न पत्र दोबारा से तैयार होंगे और अगस्त में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। दोनों परीक्षाएं फिलहाल निरस्त कर दी गई है। उधर पुलिस भी इस मामले में नकल विरोधी कानून के तहत एफआईआर करने जा रही है और पुलिस की विवेचना भी होगी। इधर कुलपति ने एक इंटरनल जो जांच कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द हो गई है और सहायक प्रोफेसर जो जिम्मेदार है, जो पाया गया है, जिसके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, उसको अगले 7 सालों तक परीक्षा संबंधी किसी भी कार्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुल मिलाकर चूंकि दिल्ली में लगातार धरना चल रहा है पेपर लीक कर, इसी बीच में यहाँ भी परसों काफी युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और इसी बीच में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र दो परीक्षा रद्द होना और एक पेपर लीक होना, मतलब ये एक अपने आप में एक बड़ी घटना है। जी, तो अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अब कांग्रेस हमलावर। बिल्कुल, देखिए, एनएसयूआई ने वहां प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय के गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं और काफी हंगामा इस पर हो रहा है। और इस पर यह भी जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि सियासत होगी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को ऐसी हाथ से नहीं जाने देगी। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी एक पेपर लीक की जांच यहाँ पर उत्तराखंड में सीबीआई कर रही है, वो जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह के मामले फिर एकदम से एक पेपर लीक हो जाना, वो भी यूनिवर्सिटी का, तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ी घटना है और इसको सरकार ने गंभीरता से भी लिया है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर बड़ी कार्रवाई कर ली है। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। तो 2 पेपर रद्द किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देश भर में पेपर लीक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच देहरादून से भी बड़ा मामला सामने आया है। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। मामले में आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 साल तक परीक्षा संबंधी कार्यों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 8 जुलाई को एक पेपर हुआ था IOTT का, जो कि शिवालिक कॉलेज का एक इलेक्टिव पेपर है। तो उसके बारे में हमें खबर आई, एक शिकायत आई कि ये पेपर लीक हुआ है। तो हमने एक अपनी इंटरनल कमेटी बनाई, तुरंत जांच करी, इसकी गंभीरता को समझा और जांच कमेटी ने हमारे सामने रखा कि हाँ, इसमें पेपर लीक हुआ है। तो हमने उसमें एक्शन लेते हुए वो 22 बच्चों का पेपर निरस्त कर दिया। लेकिन हमारी जांच कमेटी ने ये और पाया कि इस टीचर ने एक और पेपर यूनिवर्सिटी में बनाया था, क्योंकि हमने और उसकी भी जांच करी। तो वो हमें जब पता चला कि इस टीचर ने वो एक और पेपर बनाया है जिसमें कि करीबन 355 बच्चे हैं, तो हमने प्रिकॉशन लेते हुए कि अगर टीचर की इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो हम ये चांस नहीं ले सकते। उसकी शिकायत नहीं आई थी हमारे पास उस पेपर की, लेकिन प्रिकॉशनरी लेते हुए हमने वो पेपर भी निरस्त कर दिया और वो पेपर भी हम दोबारा करा रहे हैं।
दिल्ली में पेपर लीक को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और देश के तमाम बड़े शहरों में अब ये जो आंदोलन है ये बढ़ता जा रहा है। लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच में उत्तराखंड से एक खबर आती है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की एक विषय की परीक्षा का पेपर आउट हो गया था और ये परीक्षा 7 जुलाई को हो चुकी थी, जिसको निरस्त कर दिया गया है। अब ये परीक्षा अगस्त में होगी। जो कल्प्रिट है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक सहायक प्रोफेसर, जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगले 7 सालों तक किसी भी परीक्षा से संबंधित कार्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। उस विषय की परीक्षा अगले महीने होनी है। वीसी का कहना है कि इसमें बहुत कम बच्चे थे और तकरीबन 22-23 बच्चे उससे प्रभावित हो रहे थे। एक ही कॉलेज का ये पेपर था, लेकिन उसी टीचर ने एक दूसरे विषय का भी प्रश्न पत्र तैयार किया था, उसको प्रिकॉशनरी, उसको भी निरस्त कर दिया गया। उसकी परीक्षा भी 7 जुलाई को हुई थी। उससे तकरीबन 350 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। कुलपति का कहना है कि ये हमने सावधानी बरती है। हो सकता है जब उसने एक विषय के पेपर को लीक किया है, हो सकता है उसने दूसरे विषय के पेपर को भी लीक कर दिया और इसलिए प्रिकॉशनरी 350 बच्चे जो परीक्षा दे चुके थे उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब ये दोनों परीक्षाएं अगस्त में होंगी, लेकिन इस पेपर लीक को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक हो गया। NSUI प्रदर्शन कर रही है और तमाम तरह की बातें फिर से उठने लगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।